जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बेहतरीन तरीके उत्सर्जन तंत्र को पढ़ाने का कार्य किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना कंटेंट और तथा अपना जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने की दिशा में अग्रसर होने का हम कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यह है कि कुछ समय पश्चात आपका एक बैच लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह पॉलिटी का बैच होगा। इसमें भी आपको बहुत बेहतरीन सा कंटेंट देखने को मिलेगा। आप एक बात विशेष याद रखिएगा कि जो राम सेतु बैच की जो वीडियो है, यानी जो उसका टाइमिंग है वो 4 बजे की है। आपको मॉर्निंग में उसको शेड्यूल बना मिल जाता है, आप लोग उसको नोटिफाई भी कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे धोखे से भी वह वीडियो चूके ना, आपको याद रहे कि नहीं सर की वीडियो आनी है, देखनी है हमें। इसके अलावा आपको इस बैच की बता दें, बाहुबली जो बैच है इसकी जो वीडियो है डेली दोपहर के 2 बजे आती है और इसको भी आप सुबह उठ के बेहतरीन तरीके से नोटिफाई भी कर सकते हैं और इसको आनंदित रह सकते हैं, अपने जीवन में तथा एग्जाम में अग्रसर होने का कार्य करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप रेगुलरली नोट्स बना रहे हैं तो आपके जीवन में तनक तनक सा भी कष्ट उत्पन्न नहीं होगा, बशर्ते आप रिवीजन तथा वीकली रिवीजन तथा नोट्स बनाने पर फोकस करिएगा। तो आपको बता दें, आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम में बहुत बढ़िया सा प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। याद रखिएगा, आज अपना जो चैप्टर है उसका नाम है नर्वस सिस्टम। ये अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको आप जितने बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें, जितनी बार पढ़ सकें उतना अच्छा होगा, क्योंकि इस वाले बैच में आपको वो कंटेंट देखने को मिलेगा। कौन सा भैया जी? वो कंटेंट देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलता है। आते हैं सीधा टॉपिक पर। याद रखिएगा, प्रत्येक शब्द को आप बेहतरीन तरीके से नोट करेंगे कॉपी में और उसको लिखते चलेंगे, जिससे कि जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होने देना है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ। देखो भैया जी, अगर आप अपने जीवन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में तथा अपने माता पिता के लिए एक फक्र का कार्य कर रहे होंगे। बात करते हैं टॉपिक पर। अपना टॉपिक क्या कहता है इसको महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे और इसके बारे में जानकारी आपको मैं देने का कार्य करूंगा। समझिएगा, अपना जो है नर्वस सिस्टम होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। हिंदी में बोलते हैं भैया जी तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा। देखिए भैया जी, आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पर तंत्रिका तंत्र, तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ने का कार्य कीजिएगा। समझे? शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचना का आदान प्रदान करता है उसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आपको मैं बता दूं, एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में जिसका नाम था कोशिका। कोशिका वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि तंत्रिका तंत्र में तनक थोड़ा सा भी कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। यद्यपि अगर आपको किसी भाग में यानी मस्तिष्क के किसी भाग में लग जाती है या अंदरूनी चोट आ जाती है तो आप कहीं ना कहीं आप अपने जीवन से हाथ धोने का कार्य करते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, कह रहा सर जी कोशिका विभाजन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि एक बार कुछ जगह अनहोनी हो गई तो आपका बचना बिल्कुल मुश्किल ही है, ठीक है ना। तो आपको बता दें, तंत्रिका तंत्र वह होता है जो सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। कहना सर जी सूचना का आदान प्रदान किस प्रकार हमें थोड़ा सा बताइए। जैसे कि आपको बताया मैंने कि आपको कुछ लोगों को इस तरीके की आदत होगी कि जैसे ही उनको छींक आती है तो वह अपने मुंह के आगे अपने हाथ को या हैंकी को लगाने का कार्य करते हैं। तो यह जो सूचना होती है, आपका दिमाग आपके हाथ को देता है कि भैया जी अब छींक आ रही है, आपको मुंह पर रूमाल लगाने का कार्य करना है। इसी प्रकार आपको यह सूचना भी तंत्रिका तंत्र द्वारा ही आदान प्रदान की जाती है। मान लीजिए आपने एक कदम बढ़ाया और उसके बाद दूसरा कदम बढ़ाया, ये सारी सूचना आपका हाथ उठाना, हमारा मार्कर पकड़ना, हमारा पढ़ाना, हमारा बोलना, सारा क्या है सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। हम आपसे बोल रहे हैं, मान लीजिए हम इस प्रकार आपसे बोल रहे हैं कि भैया जी ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइएगा वीकली, तो ये सारा सूचना कहाँ से आ रही है कि ना सर जी आपके दिमाग में जो सेट हुआ है, यानी जो हमने टेप रिकॉर्ड, मतलब समझ लीजिए जो दिमाग है आपका एक टेप रिकॉर्ड है, रिकॉर्डर है। इसमें आप जैसा रिकॉर्ड करेंगे आप उसी माध्यम से आप अपने मुंह द्वारा उसको सुन सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, इस प्रकार। तो इसी को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं।
शरीर का वह अंग जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसी को हम तंत्रिका तंत्र कहने का कार्य करते हैं। आगे अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो ये भी अति महत्वपूर्ण है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होता है। तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु किस प्रकार होता है, आपको बता दें। मस्तिष्क तो सभी बालकों को पता होगा, मस्तिष्क यानी दिमाग की बात हो रही है, लेकिन मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है। आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से स्पष्टीकरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। याद रखिए, मेरुरज्जु जो होता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी नसें पाई जाती हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान यानी इमरजेंसी में, यानी आप कोई वर्क कर रहे हैं इमरजेंसी, समझिएगा। इमरजेंसी किस प्रकार, जैसे कि आपको अचानक छींक आ जाना, मान लीजिए आपकी नाक में कुछ कचरा चला जाता है और आपको एकदम छींक आती है, आपको डायरेक्ट छींक आती है, आप छींक के बारे में पहले सोचते नहीं हैं। जैसे कि हम बोलने से पहले हमने सोचा होगा, उसके बाद मैं आपको बताने का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जो छींक आती है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक तथा अचानक आने का कार्य करती है, और उसका जो सिग्नल भेजने का कार्य करता है वो होता है मेरुरज्जु। याद रखिएगा, मस्तिष्क तो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी होगी कि मस्तिष्क क्या होता है, यानी अपने माइंड यानी ब्रेन की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का होता है। याद रखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है। अगर एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन करे कि बताइए मस्तिष्क का वजन कितना होता है, कहना सर जी 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का होता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कर ले एग्जामिनर, कंफ्यूजन मत होइएगा, मैं बता रहा हूँ बार बार, सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल तरीके से एक शेड्यूल से क्लियर कराता जा रहा हूँ। देखो भैया जी, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि बताइए कि लड़कियों में मस्तिष्क का वजन कितना होता है, कहना सर जी लड़कियों में मस्तिष्क का वजन कितना होता है। हाँ भैया जी, यहाँ पर चीज़ें कुछ थोड़ी सी चेंज होने का कार्य करती हैं। जो लड़कियों का मस्तिष्क का वजन होता है वो 1200 से लेके 1300 यानी 1250 से 1300 इस प्रकार का ग्राम का उनका वजन होता है। याद रखिए, इस प्रकार क्वेश्चन अवश्य आता है और बच्चे कहीं ना कहीं भ्रमित होने का कार्य करते हैं। वो सोचते हैं कि मस्तिष्क का वजन तो साधारणतः 1350 से लेकर 1400 ग्राम का होता है, लेकिन वह यह नहीं देख पाते हैं कि उसमें लिखा होता है लड़की। अगर वह लड़की का पूछे कि लड़की का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, कहना सर जी 1250 यानी 1200 लिखा है किसी बुक में, किसी बुक में 1250 लिखा है। 1250 यानी 100 का डिफरेंस है, यानी 1200 से होगा 1300, 1250 से 1300 ग्राम। इस प्रकार के आपको अंक या नंबर देखने को मिलेंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग बताया गया है, लेकिन आपको ऑप्शनों को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं यह राइट आंसर होने का कार्य कर रहा है। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिएगा, यह सूचना का आदान प्रदान तथा ताप, देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा भैया जी, यह सूचना का आदान प्रदान तथा भूख प्यास को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह क्या करता है कि सर जी, यह सूचना का आदान प्रदान तथा तापमान, यानी समझ रहे हैं ना आप लोग, समझिए थोड़ा सा, तापमान टेम्परेचर, ओके ना, तापमान यानी टेम्परेचर तथा भूख प्यास को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यही तापमान को क्यों सर जी, देखो भैया जी, आपने देखा होगा आपको कभी कभी फीवर आने का कार्य करता है, यानी बुखार आने का कार्य करता है, तो आपकी बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, तो उसको नियंत्रित करने का भी काम यही करता है। आपकी भूख को, आपकी प्यास, कहते नहीं है आज हमारी प्यास नहीं बुझ रही, तो प्यास को नियंत्रित करने का कार्य, भूख को नियंत्रित करने का कार्य, ये सारे कार्य देखो करता है। अब बात करें मस्तिष्क में केनियम, क्या केनियम नामक एक हड्डी पाई जाती है, हड्डी के द्वारा सुरक्षित रहता है केनियम नामक। देखिए भैया जी, केनियम नामक कौन सी हड्डी है, ये हमारी ये वाली हड्डी जो खोपड़ी के ऊपर होती है, यानी हमारी पूरा अंग रक्षक, यानी अगर आपको बता दें कवच की तरह कार्य करने का कार्य करती है। कौन सी हड्डी होती है वह, कैंसर जी केनियम हड्डी होती है। कौन सी, केनियम हड्डी होती है। ये कहाँ, ये देखो भैया ये पूरी हड्डी है ना, ये सारा पूरा, ये पूरा बिल्कुल पूरी खोपड़ी जितनी भी दिख रही है, तो इस पर जो लेयर चढ़ी हुई है, जो हड्डी की जो परत चढ़ी हुई है, यानी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंकाल, कंकाल की खोपड़ी बोलते हैं जिसको,
खोपड़ी, यानी खोपड़ी को ही हम केनिया, वो खोपड़ी जो होती है वो केनियम नामक हड्डी के द्वारा बनी होती है, उसी को हम केनिया नामक हड्डी कहते हैं। यह हड्डियां मस्तिष्क समझो, मस्तिष्क में मेनिनीज तीन परत की झिल्ली होती है। कौन सी? मेनिनीज 3 परत की झिल्ली होती है। इस हड्डी के मस्तिष्क में मेनिनीज 3 परत की झिल्ली होती है। इसके बारे में आपको हम थोड़ा अभी अगले पॉइंट में इसको बताने का कार्य करेंगे। निश्चित रहिएगा, प्रत्येक पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाएगा, बशर्ते आप लोग रेगुलर रहें, नोट्सों को बनाते रहें। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है इस हड्डी के अंदर मस्तिष्क नामक हड्डी पाई जाती है। मस्तिष्क नामक हड्डी पाई जाती है, मस्तिष्क नामक हड्डी से ढका होता है। किस हड्डी से भैया जी? कहना इसके अंदर एक मस्तिष्क नामक झिल्ली से ढकी होती है। किस झिल्ली से? कहना सर जी मस्तिष्क नामक झिल्ली से है ढकने का कार्य करती है। याद रखिएगा अभी मस्तिष्क नामक झिल्ली से किस प्रकार ढका होता है? कहना सर जी आप भैया जी याद रखिएगा, मेनिंजेस जो होती है इन हड्डियों के अंदर एक मस्तिष्क नामक झिल्ली से ढका होता है। इन हड्डियों में क्या होता है? इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मैग्नीज नामक झिल्ली से। मैं सोच रहा था यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। कौन सी? मैग्नीज। कौन सी भैया जी? कहना सर जी मैग्नीज। भैया जी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। कौन सी? कहना सर जी मैग्नीज। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ये लिखा है मैग्नीज। ठीक है भैया जी। कौन सी हड्डी से? कहना सर जी मैग्नीज जो हड्डी होती है उस नामक झिल्ली से ढका होता है। कौन सी? एक बार मैं लिखे दे रहा, संतुष्टि मुझे पता आप लोगों को संतुष्टि मिल जाएगी, बशर्ते मुझे क्या है संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। याद रखिएगा, ये हो गया। ठीक है, मैग्नीज नामक झिल्ली से ढकने का कार्य करती है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है कि बताइए वह कौन सी झिल्ली है जो मस्तिष्क के अंदर मस्तिष्क को ढांकने का कार्य करती है। कहना सर जी मैग्नीज जो हड्डी होती है वही मानव के अंदर जो मस्तिष्क होता है उसी झिल्ली से ढका होने का कार्य करता है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात कर लें तो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण चीज तो यह है, मानव को जो मस्तिष्क होता है वह तंत्रिका तंत्र का बना होता है। किसका बना होता है भैया जी? कहना सर जी तंत्रिका तंत्र का बना होता है। इसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट भी डालेंगे तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट उत्पन्न नहीं होगा। मानव को जो मस्तिष्क होता है वह तंत्रिका तंत्र का बना होता है। मानव को जो मस्तिष्क होगा भैया जी किसका बना होगा? कहना सर जी तंत्रिका तंत्र का बना होगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से प्रारंभ हो जाती हैं। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण, देखो तंत्रिका कोशिका में पूर्णतः निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन कि कोशिकाओं का विभाजन इसमें ना के बराबर होता है। बस वही बात को यह करने का कार्य कर रही है, यानी जो पुनः निर्माण है ना, इनमें पुनः निर्माण की क्षमता बहुत यानी ना के बराबर होती है। इसलिए व्यक्ति को कभी चोट लग जाती है तंत्रिका तंत्र के स्थान पर तो वह व्यक्ति उसी समय मृत्यु को प्राप्त होने का कार्य करता है। यहाँ पर रखेंगे अगले पॉइंट को हम। तंत्रिका जो कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका है, यह सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका कैसी कोशिका है? कहना सर जी यह सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका कैसी कोशिका है? कहना यह सबसे लंबी कोशिका होती है। जन्म के बाद इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। यह बड़ी तो होती है लेकिन इसमें विभाजन नहीं होता है। याद रखिएगा, जब से आप पैदा हुए हैं अभी तक इसमें विभाजन नहीं हुआ है। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो देखो इसमें लिखा है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। भैया जी याद रखिएगा
क्या नहीं पाया जाता है तंत्रिका तंत्र में? कहना सर जी सेंट्रोसोम तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र यानी तंतु यानी नस, याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र यानी नस, तंतु यानी नस के बारे में बात कर रहे हैं को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप्स बोलते कहते हैं, ठीक है। साइनेप्स के अंतिम यानी आखिरी वाले जो छोर होता है यानी बिल्कुल कुन्ना यानी इस स्टार्ट किया उस कुन्ने तक यानी आखिरी वाला छोर पर गोल संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है भैया जी? कहना सर जी गोल संरचना पाई जाती है, जैसे हम क्या कहते हैं? कहना सर जी इस जैसे हम एक्सॉन कहते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, एक्सान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्शन, एक्शन बोलने का कार्य करते हैं। एक्शन दूसरे एक्शन क्या करती है? एक्शन दूसरे एक्शन को आदेश संचरण, आदेश का नियंत्रण यानी आपको आदान प्रदान यानी सूचना का आदान प्रदान, वही बात कर रही है आपकी सिंपल भाषा यानी आपको अपनी भाषा में समझाने का कार्य कर रहा हूँ। आदेश संचरण के लिए अर्थात तंत्रिका तंत्र में आदेश संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र में इसकी इकाई न्यूरॉन होती है। देखो भैया जी न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों में बहुत अंतर होता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था किडनी में जो नसें होती हैं उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं और जो तंत्रिका तंत्र में जो नसें पाई जाती हैं उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर न्यूरॉन तथा नेफ्रॉन दोनों ऑप्शन है तो आप कंफ्यूज आ गए और कहें अरे सब्जी जी क्या हो गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है भैया जी, आपको बता दें। देखो तंत्रिका तंत्र को आदेश का आदान प्रदान करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में जो जरूरत होती है उसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह है सोडियम। सोडियम की अत्यधिक मात्रा होती है, जरूरत होती है, अत्यधिक मात्रा में जरूरत होती है, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम न्यूरॉन कहने का कार्य करते हैं। आपको बता दें एक बार पुनः हम रिवीजन करेंगे जिससे कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें याद हो जाए। याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र शरीर का वह अंग होता है जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कार्य करता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्र का याद रखिएगा यहाँ पर जो तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है वह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होता है। मैंने आपको मस्तिष्क बताया और मेरुरज्जु भी बता दिया। मस्तिष्क का जो वजन होता है वह 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम का होता है। यह सूचना का आदान प्रदान तथा तापमान भूख प्यास को नियंत्रित करने का कार्य करती है। आपको बता दें सारे विद्यार्थियों को बता दें कि तापमान कौन नियंत्रित करता है, भूख किस तंत्रिका तंत्र से भूख लगती है, किससे क्या होता है, आगे आपको सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिलेंगी। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, कंटेंट में कमी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है भैया जी। हाँ, भूख प्यास को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में केनियम नामक हड्डी पाई जाती है जो कि हमारे मस्तिष्क की रक्षा करने का कार्य करती है। इन हड्डियों के मस्तिष्क में मैंगनीज तीन प्रकार की परतें यानी झिल्ली होती हैं। इनमें से बता दें इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क यानी मेनिसिस नामक झिल्ली से ढका होता है। मस्तिष्क का मानव का मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का बना होता है। तंत्रिका कोशिका पुनः निर्माण करने की क्षमता कम होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। इसके बाद यानी अंतिम इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंतु में क्या साइनेप्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी नस को हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स जो होता है वह क्या करता है, अंतिम छोर पर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन जो होता है वह एक्सॉन को एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन की संचरण करने के लिए अर्थात तंत्रिका तंत्र को आदेश संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। याद रखिएगा दोनों चीजें अलग अलग हैं, आपको पता होनी चाहिए कि सभी चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। जैसे नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को देखने को मिलता है। याद रखिएगा अगर आपका कन्फ्यूजन नहीं है, आप क्लियर हैं, तो आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी समस्या पता क्या हो जाती है, बच्चों को सबको आता है, बशर्ते वहाँ पर बैठते हैं ना जब सीट पे, इतना कन्फ्यूजन होता है दिमाग में यार ये, और पता 2 ऑप्शन हट जाएंगे, अब बचेगा 2 में, ए है कि बी है, ए है कि बी है। बस यही कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको आपके एग्ज़ाम
पर विजय का परचम लहराने का आप कार्य करेंगे। जितने भी नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि याद रखिएगा, जो बाहुबली बैच है उसकी जो टाइमिंग है वो 2 बजे की है, जबकि राम सेतु बैच की बात करें तो वह 4 बजे की टाइमिंग पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद बात करेंगे तो जो जो विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं सच में मुझे पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलना है, वह डेली रूटीन से पढ़ने का कार्य कीजिए। देखो मैं बार बार कहता हूँ, रेगुलरिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने जीवन में रेगुलरिटी नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता भैया जी, कुछ भी नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आनंदित रहिएगा। और जो जो नए नए विद्यार्थी उनके लिए फिर से कहूँगा कि जितने भी नए नए विद्यार्थी हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने का कार्य करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आनंदित रहिएगा अपने जीवन में। इसकी शॉट ले लीजिएगा आप लोग।